नाज़रीन, जानलेवा 4 लाख इंजेक्शंस जिनमें से 6,000 इंजेक्शंस मेयो अस्पताल में गए और ये जो जानलेवा इंजेक्शंस हैं, अब तक ये 2 लोगों की जान ले चुके हैं। ये जो 4 लाख इंजेक्शंस हैं, ये हॉस्पिटल्स में क्यों पहुँचाए गए हैं? इंतहाई होशरुबा इंकशाफ़ात हैं और आपने आज ख़ुसूसन पंजाब के लोग ये प्रोग्राम लाज़मी देखें वरना आपकी जानें ख़तरे में हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से 50 मिलियन का 50 मिलियन करप्शन का एक केस है। इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है? पंजाब हुकूमत बुरी तरह फँसी हुई दिखाई दे रही है। आगे होने क्या वाला है? अब जो आवाज़ उठाता है, ये उसको उठा लेते हैं। किसको उठाया गया? एक और एफआईआर दर्ज हुई है, एक बहुत बड़ा करप्शन का केस है। वो करप्शन का केस क्या है? वो मरियम नवाज़ की हुकूमत के ये गले पड़ता हुआ ये केस दिखाई देता है। ये केस क्या है? इसकी तफ़सीलात भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में और वो जो एफआईआर हुई है, वो किस पे हुई है और पंजाब के लोगों ने ख़ुसूसन आज का जो हमारा प्रोग्राम है, पंजाब के लोगों ने ख़ुसूसन खबरदार रहना है, वरना आप पर भी एफआईआर हो सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले एक इंतहाई अफ़सोसनाक खबर ये है कि गुज़श्ता 3 दिनों में मेयो हॉस्पिटल में एक 36 साला लड़की नौरीन इसको लाया गया, ये बिल्कुल ठीक-ठाक थी, हल्का-फुल्का बुखार था। ये जो नौरीन 36 साला ये बो जब इसको हॉस्पिटल में लाया गया, तो विदिन 3 डेज़ इसकी मौत हो गई। इसको एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी वज़ह से इसकी मौत हो गई। इसके साथ ही साथ 26 साला दौलत खान, ये जो 26 साला दौलत खान है, इसको भी ये इंजेक्शन लगाया गया और इसकी भी मौत वाक़या हो गई। इसके अलावा अप्रोक्सिमेटली कुछ 17 के करीब लोग ऐसे हैं, जो इसी इंजेक्शन लगाने की वजह से अभी तक मुतासिर हैं और उनकी तबीयत अभी तक संभली नहीं है और मज़ीद हलाकतों का भी खतरा है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ, कहानी क्या है? नाज़रीन, ये जो पंजाब है ना, ये करप्शन का गढ़ है। इसमें इतनी करप्शन है, पुलिस में करप्शन है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में करप्शन है, वापडा में करप्शन है, यहाँ के हर इदारे को जिसको भी आप इट पुटें तो अरबों रुपए की आपको करप्शन मिलेगी। अब हुआ क्या? ये लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, ये जो करप्शन करने वाले हैं और हुकूमत आपने खुद अंदाज़ा लगाना है, मैं कुछ नहीं कहता। पंजाब में लगातार 3 साल उस्मान बुज़दार साहब के निकाल दें, तो उसके बाद लगातार आगे-पीछे जो है, वो शरीफ फैमिली की यहाँ पे हुकूमत है और यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आप देखिए ज़रा, मैं आपको पहले ये कहानी सुनाता हूँ, पहले आप ये पूरे इंकशाफ़ात सुनें, आपका दिल दहल जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि एक कंपनी है, उस कंपनी को टेंडर दिया गया है और उससे 4 लाख इंजेक्शंस लिए गए हैं और ये जो 4 लाख इंजेक्शंस हैं, ये लाहौर मेयो हॉस्पिटल को 6,000 इंजेक्शंस दिए गए हैं और बकाया के जो इंजेक्शंस हैं, वो लाहौर के 4 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी भिजवाए गए हैं। ये जो 6 अब ये जो 4 लाख इंजेक्शंस हैं, जिनमें से 6,000 मेयो हॉस्पिटल में हैं, अब ये जो 6,000 इंजेक्शंस हैं, अब उसमें से मैक्सिमम जो इंजेक्शंस हैं, वो इस्तेमाल हो चुके हैं। जो दूसरे हॉस्पिटल्स में गए हैं, वहाँ पे भी इस्तेमाल हो चुके हैं। अब वो जो 2 हलाकतें हो गई हैं, 16 लोगों की तबीयत खराब है। अब कोई भी बंदा अपने ज़िम्मे इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो प्रोफ़ेसर हामिद हारून साहब हैं, जो कि सीईओ हैं मेयो हॉस्पिटल हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज़ साहिबा देख रही हैं प्रोसेस को और हम भी देख रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, लेट्स सी दैट कि क्या बनता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि ये जो टेंडर हुआ, ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ पे हुई है? बकौल हॉस्पिटल इंतज़ामिया के, वो ये कहते हैं कि चूँकि ये एक पाउडर वाला इंजेक्शन होता है और इसमें जो लिक्विड है ना लिक्विड, अब वो जो लिक्विड इसमें डलता है, मैं आपको बताता हूँ कि बकौल हॉस्पिटल इंतज़ामिया के, वो ये कहते हैं कि इसमें ऐड होना था रिंगर लैक्टेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये 2 तरह का लिक्विड इसमें ऐड हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने चूँकि इसमें पानी ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये रिएक्शन कर गया लोगों को और लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। बकौल इनके ये है, ये कहानी सुना रहे हैं, ये जो इंतज़ामिया है। अब हम आते हैं, हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल हो क्या रहा है। नाज़रीन, ये जो मेयो हॉस्पिटल है ना, ये तबाही का करप्शन का गढ़ है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब कोई तीसरी मर्तबा पंजाब के वज़ीरे सेहत हैं। वही सेक्रेटरी हेल्थ है, अली जान साहब। वो तो जान नहीं छोड़ते पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट की, अब जाके उन्होंने छोड़ी है। तो नाज़रीन, ये जो अजब करप्शन की गज़ब कहानी है ना, आप ये देखें कि लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है।
लेकिन 60-60 सफ़ात के इश्तिहार छाप के तो ये साबित करने की मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत और उनके जो हमनवा हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में बड़ी बेहतरीन काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो गई। नाज़रीन, अब मैंने आपको बता दिया, ये जो इंजेक्शन है, मैं दोबारा फिर पंजाब के शहरियों से कह रहा हूँ कि खुदारा हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन लगवाने के दौरान बी केयरफुल, केयरफुल रहें। अच्छा, कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। कहानी का एक और भी रुख है और वो रुख ये है कि ये जो इंजेक्शंस यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में आए हैं, ये मेयो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने नहीं खरीदे, बल्कि ये जो डीजी हेल्थ ऑफिस से इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और डीजी हेल्थ ऑफिस ने ये इंजेक्शंस परचेज करके तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आप अंदाजा लगाएं कहाँ-कहाँ आपको करप्शन मिलेगी नाज़रीन। तो ये हैं वो इंकशाफात। मैं दोबारा फिर पंजाब के लोगों से कह रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से पहले, जाने के बाद, वहाँ पे स्टे के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें, वरना आपकी जानें खतरे में हैं। 2 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 16 लोगों की ज़िंदगियाँ वो दाँव पे लगी हुई हैं। तो ये है पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत, जिसको इमरान खान ने 8 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया था और कहा था कि आप जहाँ से मर्ज़ी जाके अपना इलाज करवा लें। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने सिर्फ़ इमरान खान की तस्वीर चेंज करने के लिए वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद करवा दिया। उसको अपने नाम से दोबारा फिर ये अभी रिसेंटली वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब आएँ, अभी गेम यहाँ पे रुकी नहीं है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ 50 मिलियन की करप्शन हुई है, 50 मिलियन की करप्शन। डॉन न्यूज़ में, डॉन अखबार में ये 9 मार्च 2025 को एक आर्टिकल छपा है और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है, अगर ये गलत होता तो अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। 50 मिलियन की करप्शन हुई है। अभी अगर हम लाहौर की बात करें, तो आप लाहौर में जाते हैं और ये साइड पे ना बड़े खूबसूरत आजकल मॉडल बाज़ार बने हुए हैं। वो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत ब्राउन कलर की ना, ब्राउन पेंट हुए हैं उसके ऊपर। अब मैं आपको मज़े की कहानी सुना रहा हूँ, आपने कहानी सुननी है, ये कहानी हुई कैसे? हुआ कुछ यूँ कि एक कंपनी है, ये जो 1000 ये रेहड़ियाँ लगनी है। पहले फ़ेज़ में 1000 रेहड़ियाँ लगी हैं लाहौर में 19 जगहों पर। 19 जगहों पर लाहौर में 1000 रेहड़ियाँ लगी हैं और अब क्या हुआ, डीसी ऑफ़िस की जानिब से जो सैयद मुखर रज़ा साहब हैं, अभी एक और भी उन्होंने इश्तिहार दिया है। पहले इसका इश्तिहार दिया गया, इश्तिहार के बाद 5 कंपनियों ने इसमें पैसे जमा करवाए। उस 5 कंपनियों में से एक कंपनी थी जिसे मेसर्स वेल्ड इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है? इन्होंने बिडिंग दी, इन्होंने कहा जी असीं तुहानू रेहड़ी बना देंगे 98,000 रुपए दी, 98,000 रुपीज़ पर कार्ट। इन्होंने कहा हम आपको 98,000 रुपए में रेहड़ी बना के देते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात यहाँ पे देखें, अभी आप रुकें, गेम आगे बढ़ाएँ ज़रा। अच्छा, इन्होंने 98,000 रुपया रेट दिया, इनको ठेका नहीं मिला, 1000 रेहड़ियों का। इनके मुकाबले में रहमान एंड ब्रदर्स, ये जो रहमान एंड ब्रदर्स कंपनी है, ये किसकी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो रहमान एंड ब्रदर्स हैं, इन्होंने बोली दी 1,48,700 रुपया फी रेहड़ी। अप्रॉक्सिमेटली अगर हम ये डिफरेंस क्रिएट करें, तो ये बन जाएगा 50,000 रुपए का। एक रेडी पे 50,000 रुपए का। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि वो जिन्होंने 98,000 रुपया पर रेडी की बोली दी थी, उनको मिलता। लेकिन ये ठेका दिया गया रहमान एंड ब्रदर्स को 1,48,700 रुपया फी रेडी के हिसाब से। अच्छा, अभी भी कहानी सुने ज़रा आगे। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये जो रहमान एंड ब्रदर्स वाले हैं, इन्होंने वो जो एमएस वेल्ड इंजीनियरिंग वाले थे, इन्होंने उनसे 98,000 रुपए की रेहड़ी खरीदी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वही रेहड़ी 1,50,000 रुपए में चूना लगा के वापस बेच दी। बकाया पैसे उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? और नाज़रीन सुने इस बात को, पंजाब के लोगों सुनो इस बात को। हमारे साथ हो क्या रहा है? हम लोग तो मर रहे हैं यहाँ पे, आलू, प्याज़, टमाटर और दूध लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप पुलिस थाने चले जाएँ, तो वो आपके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो हाकिम है और हम उनके गुलाम हैं। और ये है हमारा सुथरा पंजाब, अच्छा पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, ये है पंजाब की कहानियाँ। अब आएँ ज़रा मैं आपको बताता हूँ ये करप्शन किस-किस ने की और कैसे-कैसे की। नाज़रीन, इसमें जो लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो इसमें सारी की सारी शामिल हैं और उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई गई है, उसने सबको ही क्लियर करार दे दी है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एमएस वेल्ड इंजीनियरिंग वाले थे, जिन्होंने 98,000 रुपए की बोली दी थी, उन्होंने अपनी फाइल ही निकाल ली थी, हालाँकि ये फाइल निकली नहीं थी।
ये लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने मिली भगत से निकाला है। और अब मजे की बात, अभी आगे सुने, अब मजीद 1000 रेहड़ियां बन रही हैं और सैयद मुर्तज़ा रज़ा साहब ने एक नया इश्तिहार दिया है अखबार में, और उसमें उन्होंने फी रेहड़ी कीमत ही 1,50,000 रुपया कर दी। उन्होंने कहा जी हमें 1,50,000 रुपए की रेहड़ी चाहिए, और मार्केट वाले आपको 98,000 रुपए की देना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं मुझे 1,50,000 रुपए की चाहिए। वजह क्या बताई मुर्तज़ा रज़ा साहब ने? उन्होंने इश्तिहार को अपने जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा जी कि चूंकि लकड़ी, स्टील और जो मजदूरी है वो महंगी हो गई है, तो 3 महीने के बाद वो रेडी जो हमें 98,000 रुपए में मिल रही थी, अब वो हमें 1,50,000 रुपए में चाहिए। हुकूमत तो कहती है कि सब कुछ सस्ता हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। डीसीओ लाहौर कह रहा है महंगाई बढ़ रही है। वो कहता है स्टील भी महंगा हो गया, लकड़ी भी महंगी हो गई है, मजदूरी भी महंगी हो गई है। इसलिए मुझे जो है वो 150 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था, 200 मिलियन पे चला गया ये। ले आए हिसाब, कहाँ गए पंजाब के लोगों के 50 मिलियन रुपीस, इनकी जेबों में गए। लेकिन पंजाब तरक्की कर रहा है, हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, होशरुबा इंकशाफात हैं, और जो बोलेगा वो उठा लिया जाएगा, उसके खिलाफ पीके एक्ट के तहत एफआईआर होगी। वो बक्खर वाला बेचारा एक डॉक्टर, उसने मेयो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की इंसल्ट हुई उसके ऊपर एक वीडियो बना दी। उसने कहा ये डॉक्टर हैं हम यहाँ पे कोई इंसल्ट करवाने के लिए नहीं आते। तो पीका एक्ट के तहत वो उस बेचारे डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हुई और उस डॉक्टर को ही उठा लिया गया है। तो नाज़रीन, ये है पंजाब की कहानियाँ जो मैंने आपको सबूतों के साथ सुना दी हैं। अब वो मेरे दोस्त अहबाब जो कि शरीफ फैमिली को, मोहतरमा मरियम नवाज़ की हुकूमत को बड़ा एप्रिशिएट कर रहे थे, इंसाफ वो खुद कर लें। अगर कोई पीटीआई की, केपीके में करप्शन की कहानी है तो उसे भी तो सुनाएँ ना अवाम को, कि कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, कितने की हो रही है। 50 मिलियन की करप्शन, 2 लोगों की जानें चली गई हैं और 16 लोग जो हैं वो शदीद बीमार हैं। आगे पंजाबियों के साथ क्या होने वाला है, ये आपने खुद इंसाफ करना है। नाज़रीन, हमने आप तक हकाइक पहुँचा दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि पीके एक्ट जो है वो हमारे भी पीछे खड़ा हुआ है। सांते भाई आप डर लगदे। ये जितनी खबरें हम आपको दे रहे हैं, आप ये समझें कि ये डर के दे रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ये पंजाबियों पे कोई रहम हो जाए, कोई हुक्मरानों, सियासतदानों को कोई अकल आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसको कोई अकल आ जाए। छोटा-सा एक वाकया है, बस सुना के फिर हम ख़त्म करते हैं, वो भी पंजाब पुलिस से रिलेटेड है। हमारी एक दोस्त का एक पर्स चोरी हो गया और हम चले गए एसपी इन्वेस्टिगेशन, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, उनके ऑफ़िस में। मैं नाम नहीं लेता, बंदा जो है मुनासिब नहीं लगता। उन्होंने, ख़ैर ये था मुख्तसरन ये कि वो जो चोर था वो पकड़ा गया और उनका जो पर्स था हमारी दोस्त का, वो रिकवर हो गया। हम लोग लेने के लिए चले गए, 11 बजे का टाइम था, 11 बजे हम लोग वहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ऑफ़िस पहुँच गए। नाज़रीन, 11 बजे के हम लोग बैठे हुए, 5 मिनट के बाद उन्होंने हमारा जो सामान था वो हमारे हवाले कर दिया, उसमें कुछ सामान नहीं भी था, कुछ चीज़ें अभी तक गायब भी थीं। 5 मिनट बाद उन्होंने हमारा सामान हमें हमारे हवाले कर दिया, लेकिन हमें उन्होंने 1 घंटा और 20 मिनट वहाँ पे ऑफ़िस में बिठाए रखा कि एसएसपी साहब है ना, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब, वो क्या करेंगे, वो हमारे साथ तस्वीर बनवाएँगे। उस तस्वीर के लिए उन्होंने हमें वहाँ पे 1.5 घंटा बिठाई रखा। वो भी फिर बाद में जब हमने वहाँ पे शोर किया, शोर मचाया, तो फिर उन्होंने हमें वहाँ से उठाया और हमने कहा भाई हमने तस्वीर नहीं बनवानी। अगर एसएसपी साहब ने कोई टिकटॉक बनाना है, तो वो अपने ज़ाती किसी दोस्त के साथ बना लें। हम तो नहीं इनके साथ तस्वीर बनवा रहे। तो ये है नाज़रीन पंजाब की पुलिस। 1 घंटा और 20 मिनट उन्होंने हमें बगैर किसी वजह के बैठाई रखा, सिर्फ़ तस्वीर बनवाने के लिए। तो ये है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी। आपने खुद फैसला करना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।